ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਜੀਵ ਬਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਟੀਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਇਟ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਸ ਦੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर अशोक हस्तीर है। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ। और जैसा आपने कहा कि मैं चेस तो मेरा शौक है। तो एक शेर में तीन लफ्ज़ों में है पूरी ज़िंदगी की डायरी। तीन लफ्ज़ों में है पूरी ज़िंदगी की डायरी। शतरंज, शफ़ा और शायरी। शफ़ा का मतलब होता है ये जो ट्रीटमेंट करना पेशेंट को, ट्रीट करना शफ़ा। और शायरी उर्दू में, हिंदी में और पंजाबी में लिखता हूँ। ज़्यादातर उर्दू और हिंदी है, लेकिन बीच में कभी पंजाबी, क्योंकि वो माँ बोली है, तो उसमें भी मैं लिखता हूँ। और एक दो नज़में इंग्लिश में भी मैंने लिखी थी बहुत पहले। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ये ਤੇ शौक़ इस तरह पैदा हुआ कि मैं यहाँ पढ़ा, हैप्पी स्कूल से पढ़ा। उस वक्त हैप्पी स्कूल एक ही स्कूल था जो अच्छा इंग्लिश मीडियम कहा जा सकता था। और वहाँ स्टेज पे आना जो था वो कंपलसरी था हर बच्चे के लिए। तो वो डिबेट्स, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, और दूसरा ये पोलिटिकल रेसिटेशन और ड्रामा वगैरह जो करवाते रहते थे उन दिनों में। मिस बख्शी का स्कूल था वो। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में गए, वहाँ भी ये चीमा साहब हमारे हेड मास्टर होते थे। वो बहुत शौक रखते थे कि स्टूडेंट मस्ट गो टू द स्टेज। मुझे भी यही था, तो उसमें जो मेरे को अवार्ड वगैरह मिलते थे, किसी ने मेरा टेस्ट देख के मेरे को उर्दू की शायरी की वो बुक्स दी प्राइजेज में, जो कि हिंदी में थी, जो वर्नाकुलर जो हमारी भाषा है, लेकिन वो था उर्दू रिटन इन हिंदी जो है। तो मैं पढ़ता था बचपन में, तो मेरे को मेरा शौक थोड़ा थोड़ा डेवलप होता गया। तो धीरे धीरे जब मेडिकल कॉलेज में गए, तो वहाँ भी थोड़ा शौक जो है वो मैंने कायम रखा। मेडिकल कॉलेज पटियाला में, तो वहाँ मैगज़ीन वगैरह में लिखते थे थोड़ा बहुत कभी कभार। तो यहाँ आने के बाद मैंने बाकायदा तौर पर ये साहित्य सभा जो है गुरदासपुर में ज्वाइन की। और प्रिंसिपल सुजान सिंह जी, जो पंजाबी कहानी के पितामह कहे जाते हैं, उनमें उनके साथ मैंने बहुत देर सभा में काम किया, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। और 6 बुक्स मेरी जो है उर्दू में, जो उर्दू और हिंदी का मिश्रण है उनमें, यहाँ तो देवनागरी में। उनमें पहली थी दश्त तन्हाई, तकमील ख्वाब, दौरे महताब, फिर थी लौह कलम। ये अभी ये मेरा ज़ौक़, ये छठी किताब थी। शहर तलब पाँचवीं, जो मैं भूल गया, पाँचवीं किताब थी छठी। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ हाँ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ तरह ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ये मेरा शौक़ मैंने साथ साथ कायम रखा अपना। और शौक़ देखिए, लाइफ इज़ मोर ऑफ एन आर्ट। जी बिल्कुल लाइफ इज़ नियरर टू द आर्ट। ये जो टीबी के पेशेंट में देखता रहा बहुत देर,
और लेप्रोसी के पेशेंट भी देखे, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। और मेरे एक टीचर थे जो गवर्नमेंट स्कूल में, प्रेमचंद पारस जी, उन्होंने मेरे को एनकरेज किया था बड़ा कि आप में ये साइंटिस्ट और ये आर्टिस्ट दोनों के कुछ मिश्रण सा लग रहा है। तो कई बार वो ले जाते थे बाहर हमारे को लुधियाना में, कभी गए वहाँ से ट्रॉफी लेके आए, कई बार ये होशियारपुर ज़िले में। तो ऐसे कई वो टेस्ट था, वो डेवलप होता चला गया। तो अब बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पुरानी किताबें अपनी पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और लोग भी कई बार मांग के ले जाते हैं, मैं भी दे देता हूँ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ देखिए ਗਏ ਤੁਸੀਂ? चेस का ऐसा है, मेरा जन्म जो है वो बब्बे अली गांव में हुआ था। अच्छा जी। मेरे दादाजी जो थे वो बहुत अच्छे चेस के खिलाड़ी थे। जो ट्रॉफी आपको दिखाई दे रही थी ये भी उनकी मेमोरी में है। वो वहाँ चेस क्लब बना हुआ था। ओल्ड एज के जो लोग थे पुराने, हुँ, हुँ, वो खेलते थे। हुँ, मैं जब कभी कभी अपने घर से बोर हो जाता था, तो घर के अंदर से एक रास्ता था जो यहाँ दादाजी बैठते थे, वो चेस खेलते थे शाम को और रात को। तो मैं बोर होता होता कई बार वहाँ जाके उनके पास बैठ जाता था। तो फिर वो चेस का मेरे को शौक जो है वो लग गया। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज अमृतसर में गया, पटियाला में गया, तो वहाँ चेस का कंपटीशन होता था, तो हर साल। तो मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ चैंपियनशिप। स्टूडेंट्स का हुँ, जो इंडोर गेम्स होती हैं उनमें उसका कंपटीशन होता है, हुँ, हुँ, तो यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इट। तो मैंने पार्टिसिपेट किया तो मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। तो प्रिंसिपल वाज वेरी हैप्पी। तो देन मेरे को उन्होंने 1972 में हैदराबाद भी भेजा, मेडिकल कॉलेज की ओर से, जो ऑल इंडिया इंटर मेडिकल कॉलेज चेस टूर्नामेंट था, वो भी मैंने विन किया। ट्रॉफी तो नहीं ले सके क्योंकि हमारे को उन्होंने 3 जो स्टूडेंट थे वो भेजे थे, जबकि वहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट थी टीम की, तो हमारा नंबर जो था उसमें कम हो जाता था। उसके बाद गुरदासपुर में आ गए, और वहाँ यहाँ भी मैं कभी-कभी खेलते रहते हैं, अभी होटल में ਸਰ था मैं। ਹਾਂ, सर हाल ही ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨशिਪ होई ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ भी हाँ, उसमें भी फर्स्ट फर्स्ट प्राइज़ मेरे को रेपुटेशन। मिला जो है। ये ट्रॉफ़ी इसी में जो है हमारे दादाजी की याद में हमने बनाई। हुँ, तो ये चेस अभी तो कम स्टूडेंट्स आए थे हुँ, क्योंकि छुट्टियां थी उन दिनों। अच्छा। स्कूल हमने पार्टिसिपेट 10 साल से लेकर 90 साल की एज तक सारे जो थे वो हमने बुलाए थे। लेकिन एक बच्ची, मैं फ़ोटो आपको बताता हूँ, वो इतनी अच्छी खेलती थी। अभी उसको पंजाब स्टेट चैंपियनशिप। चेस चैंपियन, हुँ, वुमेन चेस चैंपियन बनी है। राइट। वो 11-12 साल की थी। हुँ, अ, तो वो भी बहुत अच्छा, तो बच्चों को जो अगर चेस खेलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी गेम है, और अ, माइंड को डेवलप करती है ये बहुत। सर बहुत ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए जितना हो सके आदमी को, एक तो कीचड़ से डरता रहना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि अपना काम में आदमी मगर रहे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, काम में जो है मगर रहना चाहिए। और जो पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो अगर वो इफ़ ही कैन अफोर्ड, तो वेल द गुड। इफ़ ही कैन नॉट अफोर्ड, तो ठीक है, वो दिखा के चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। अननेसेसरी टेस्ट वगैरह उसमें मैं लोड नहीं करता उसको। अगर वो उसको सही सही बता दिया जाता है कि तेरे को ये बात हुई है, अगर किसी को निमोनिया है उसको बता देता हूँ, अगर टीबी है उसको बता देता हूँ, अगर कैंसर है उसको बता देता हूँ। अगर कोई भी जो उसको डिजीज़ है वो बता देनी चाहिए, और उस जहाँ से उसका ट्रीटमेंट वो हो सकता है वो उसको रेफ़र कर दिया जाता है। अगर मैं कर सकता हूँ उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हुँ, टीबी आजकल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है कि हुँ, बाहर के प्राइवेट डॉक्टर से नहीं कर हाँ जी, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो इसलिए मैं टीबी सेंटर में उसको रेफ़र कर देता हूँ और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट अपना ले लेता है। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਸਤੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਜੀਵ ਬਾਵਾ।